असल में कल उन्होंने शेर एक पढ़ा था कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कला में नर्म नाजुक बेअस। वाह। 2 महीनों से मंसूबा बन रहा था, आज निकलें कल रवाना होंगे, लेकिन मालूम तारीख में सरमा के इस मौसम में कोई नहीं गया था। हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। कौसरनाग एक वजह थी इस मौसम में जाने की। बिलाखिर 5 अफराद पर मुश्तमिल टीम तैयार हुई। खास बात यह थी कि तमाम तजुर्बाकार कोह पैमा थे। आज सामान कुछ ज़्यादा ही था। इतनी ऊंचाई और बर्फीली फ़ज़ा में वक्त गुजारना, खुसूसन आधी रात के बाद जब नुक्ता उंजुमात -15 से 20 तक गिरता है, हिम्मत और मंसूबे का मुत्तकाज़ी होता है। मामूली लापरवाही जान के लिए खतरा बन जाती है। गुरवटन से संगम के बीच रास्ता फिसलन भरा। वजह जाहिर है बहुत सर्दी। पानी की पाइपें जहां लीक करती हैं वही जम जाता है। गर्म इलाकों के लोगों के लिए मोमबत्ती की मिसाल मुनासिब होगी। जिस तरह मोमबत्ती जलते जलते मोम को टपका देती है और फौरन मोम के कतरे जम जाते हैं, उसी तरह चिल्ला कलान में पानी जम जाता है। यह यक शीशे की मानिंद बन जाता है। संभल संभल कदम रख कर आगे बढ़ते जा रहे थे। गुड आफ्टरनून। 12 जनवरी 2024 1:30 बजे हम गुरवटन से निकले। संगम के नज़दीक पहुंचे हम कौसरनाग जा रहे हैं। आज के मौसम में सब लोग कश्मीर से बाकी इलाकों की तरफ भागते हैं। गर्म इलाकों मोस्टली जम्मू दिल्ली जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम कौसरनाग जाए। और पिछले 1-1.5 महीने से हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। इन्होंने आज घसीट के लाया मुझे घर से बेसिकली कल। तो दीवा जवाब दी लुक या क्या दोस्त है। इंसानी फितरत में, इंसानी तबीयत में ये बात रख दी गई है कि इंसान अनएक्सप्लोर्ड चीज़ों की तरफ जाना चाहता है। कुछ मुख्तलिफ इन द सेंस ये नहीं कि आप पागलपने का शिकार होकर कुछ मुख्तलिफ करना चाहें। जैसे मैं घर में बैठा रहता हूँ तो अक्सर मेरी खिड़की से जब मैं जानता हूँ ना इन सफ़ेद पोश पहाड़ों को, चोटियों को, तो अक्सर मैं सोचता रहता हूँ कि आज वहाँ पर कैसा नज़ारा होगा, आज कैसा दिखता होगा कौसरनाग। तो हम सभी आज देख के 5-6 बार गए हैं। हाँ जी। तो बल्कि ये तो पिछले साल की बात है जब मैंने प्रपोज किया था कि हम सर्दियों में कौसरनाग जाके आते हैं। बेसिकली बर्फ़ में। जी, बर्फ़ में वहाँ का नज़ारा कैसा होगा। तो बस यही चीज़ है जो हमें अपनी जानिब खींच के ले आई। और आज हम रूबा सफ़र हैं। यह हमारे लिए एक किस्म की यात्रा है। यात्रा में ख्यालों को अपने उन जो हमने ख्याल बुन रखे हैं उनको बराबर कराने के लिए जा रहे हैं। तो यही है और कुछ नहीं कि आज हम देखें कौसरनाग कैसा दिखता है और रास्ते कैसे दिखते हैं। और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत ना हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये पहली बार हो रहा है। हाँ जी, पहली बार हो रहा है कि चिल्ला कलान में कौसरनाग को कोई देखो। अल्लाह ने अगर सब कुछ अल्लाह ने चाहा, उसकी मर्ज़ी शामिल हाल रही, तो इंशाल्लाह आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से हम दिखाएंगे लोगों को क्या इंशाल्लाह। गुरवटन से पैदल चलकर 4 किलोमीटर की मसाफत पर एक और मकाम संगम आता है। इस मुकाम पर 2 पहाड़ी नाले मिलते हैं जिनको जज नाला और कौसर नाला कहते हैं। और हमने डिसाइड किया हम इस नाला को क्रॉस ना करें, हम सेक्शन के रास्ते महिनाग की तरफ जल्दी पहुंच जाए। तो सूरज ढलने से पहले ही हमने किसी जगह अपने लिए कोई रहने का बंदोबस्त करना है। और चिल्ला कलान के वस्त में हम, जिन लोगों को चिल्ला कलान के बारे में नहीं पता, चिल्ला कलान कश्मीर में 40 दिन का बहुत ही हार्श वेदर रहता है, जिसमें -10 से लेकर -15 तक का टेम्परेचर रहता है।
और इस साल बर्फ़ ना गिरने की वजह से हम कौसरनाग जा रहे हैं। नहीं तो आज के दिन 12 जनवरी कौसरनाग जाना मुश्किल ही नहीं, किसी हद तक नामुमकिन भी था। और सबसे बड़ी एक बात जो मैं पहले बताना भूल गया, अगर आप में कोई भी आज इस तरफ आने का प्लान बना रहा है तो आपने एक परमिशन लेना है बाज़ाब्ता तौर पर सैदो आर्मी कैंप। अगर आप शोपियान से आ रहे हैं तो सैदो रास्ते में पड़ता है 8-10 किलोमीटर की दूरी पर शोपियान हेडक्वार्टर से। अगर आप कुलगाम से इस तरफ आ रहे हैं तो हरबल पहुंच के अपने राइट साइड 2-2.5 किलोमीटर की मुसाफत पे सैदो कैंप पड़ता है आपका। परमिशन लेना ज़रूरी है आज। इस साल बर्फ़ नहीं पड़ी है, ठंड घर से बराबर है, लेकिन मौसम सरमा, वो भी चिलैकलान के 40 दिनों के दौरान जब सर्दी अपने जौबन पर होती है। मैदानी इलाकों में बर्फ़ नदारद, पहाड़ों पर हल्की बर्फ़ की परत, ऐसा लगता है अभी मौसमी खिज़ां चल रहा है। कश्मीर में हर सू तशवीश की लहर, अगर बर्फ़बारी ना हुई तो आगे क्या होगा। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। जनवरी के इख्तिताम पर बर्फ़बारी हुई। मिन हाइसुल कौम, हम कश्मीरी तो हम परस्त, शोशा परस्त साबित हुए हैं। कहवा जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, बिलखुसूस ईरान और कश्मीर में बहुत ज़्यादा पिया जाता है। बहुत लोगों का मानना है कहवा कुशन अम्पायर के दौरान ईजाद में आया। वकीन भाई कहाँ पहुँच गए हम? आगे कितना जाना है अभी? अभी 13 किलोमीटर। नहीं, जहाँ रात हमने गुजारनी है बस पहुंच ही गए 1 किलोमीटर महीना के आसपास, उससे नीचे ही। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, जा कहाँ रहे हैं आप? जहाँ आप ले चले यार दोस्त, जहाँ ले चले। हम क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल पड़ते हैं। 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम सेक्शन पहुंच गए। ये भी चाय नोशी हो रही है, कहवा नोशी बेसिकली, तिवानोसस कहवा नोशी। बिलाल साहब घर से कहवा लेके आ गए थे, ज़ाफ़रानी कहवा लेके आए हैं, ज़ाफ़रानी, और इसमें कुछ गुलाब के पत्ते भी हैं। हाँ, ये चपाती और लोग कहानियों में चिलई कलान, जो फारसी अल्फाज का मुरक्कब है, चिलई यानी 40 और कलान मतलब बड़ा, गर्ज 40 दिनों का सरद तरीन मौसम, जिसको मुकामी तौर पर शिशरमास कहते हैं। एक सरद तरीन मौसम ही नहीं बल्कि कोई माकूफुल बशर ताकत है जो इंसान के जहन को अपने हसार में लेकर अपने पीछे पीछे चलने पर मजबूर करती है और फरेब देकर हलाक करती है। इसी मौसम में घर से 5 जाबाज निकलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा ज़ादिरा ले जाना शायद उसी वाहिमा का गैर महसूस इजहार है। हमसे पहले कोई नहीं गया इस मौसम में। शायद कुदरत कभी मौसमों के रंग इसीलिए बदलती है ताकि हम जैसे मन चले कुछ नया देखें, कुछ नई तारीख बनाएं। येलो थ्रोटेड मार्टिन, जिसको मुकामी ज़ुबान में ग्रान कहते हैं, ये छोटा जानवर दिन में 10 से 20 किलोमीटर शिकार की तलाश में गश्त कर सकता है। अंधेरा छाने लगा। अब रात कहीं गुजारनी थी। एक कोठा या बांडी मुंतखब की जो चारों तरफ खुली थी। सिर्फ छत थी। गनीमत जाना, सफाई की और डेरा जमा लिया।